बड़ा मन द्रवित होता है जब आज यहाँ बैठकर आपके मुख से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने भारतवर्ष को कैसे बचा सकते हैं, उस भारतवर्ष को कैसे बचा सकते हैं जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, जो हमेशा पूरे संसार को एक होने की, पूरे संसार को मार्गदर्शन देने की बात करता रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि वही भारतवर्ष जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आगे बढ़ा करता था, आज हम अपने ही देश को बचाने के लिए यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि हमने हमेशा अपनी डर, अपने स्वार्थ के सामने सर झुकाते हुए आधा ज्ञान प्राप्त किया। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन वसुदेव कुटुंबकम के साथ का अगला वाक्य हम क्यों भूल रहे हैं? वसुदेव कुटुंबकम की बात हिंदू संस्कृति ने की, लेकिन साथ ही यह भी कहा सचेत करते हुए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात ये सत्य है कि हर प्राणी में भगवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाय से वही व्यवहार करो जो एक सांप से करो। आप अगर गाय के साथ भी वही व्यवहार करोगे जो एक सांप के साथ करोगे, आपको वो ढसेगा और आप मरोगे। उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम तभी तक सार्थक है जब तक आप इस बात का ध्यान रखो कि परित्राणाय साधूनाम, जो सत्य शक्तियां हैं, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, उसको तो आप सशक्त करो, लेकिन जो भारत विरोधी शक्ति है, जो आपके लाख अच्छे होने पर भी हजारों साल का इतिहास गवाह रहा है कि उसने भारत का नुकसान किया है, उन भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को आपको जड़ से मिटाना भी आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, राम ने हनुमान को तो सशक्त बनाया, लेकिन रावण का तुष्टीकरण नहीं किया। यह सही है कि कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भागवत का ज्ञान दिया, लेकिन कर्ण पर दया भी नहीं की। इस बात को ध्यान में रखकर अगर वसुधैव कुटुंबकम को धारण करें, तो ही हम सुरक्षित, तो ही हम बुद्धिमान, तो ही हम कृष्ण तत्व के अधिकारी होंगे। अन्यथा हम वो मूर्ख कहलाएंगे कि जिसने सिर्फ आधा वाक्य पढ़ा कि सब में भगवान है, और उसने गाय को भी उसे ही गले लगाया जैसे उसने सांप को लगाया। अरे गाय ने तो गले लगा लिया, लेकिन सांप ने ढस लिया। गुरुजी, आपने जो बात कही उससे एक सवाल ये उठता है कि हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम जब भारतीय समाज की बात करते हैं, तो हम हमेशा से ही अहिंसा परमो धर्म की बात करते आए हैं, अहिंसा की बात करते आए हैं, महात्मा गांधी के विचारों की बात करते आए हैं। और आपने अभी अभी जो भी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं इसके ठीक विरोधाभासी मुझे नज़र आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये विरोधाभासी होते हुए भी हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है और आप इसे हमें कैसे समझाना चाहेंगे? जैसे इसके पूर्व प्रथम भाग के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि दुर्भाग्य से हम अपने भय और अपने स्वार्थ के सामने झुकते हुए हिंदू संस्कृति के आधे आधे वाक्यों को उठाते हैं जी, और वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। असल में ये श्लोक पूरा क्या है? जैसे मान लीजिए आप भागवत में सिर्फ इतना बोले, परित्राणाय साधु नाम, और सबको साधु मान ले, असुर को भी साधु मान ले, तो आपका देश डूबेगा। जी। दूसरा भाग है विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उसका नाश करो। वैसे ही ये श्लोक पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्मेव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म तभी है जब धर्म संस्थापना करने के लिए आपके भीतर शौर्य साधना, शक्ति साधना, संगठन साधना की मानसिकता हो और आप उस दिशा में सतत संघर्षरत रहे, तभी अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म का सिर्फ इतना मतलब है कि जब राम ने ईश्वरीय शक्तियों को संगठित कर कमजोर वानरों को हनुमान बनाकर रावण का विनाश कर दिया, परम शक्तिशाली हो गए, तो वो खुद रावण नहीं बन गया। परम शक्तिशाली होकर उसने किसी का खुद शोषण नहीं किया। अर्थात जब आप परम शक्तिशाली हो जाओ असुरों को नष्ट करने के बाद, तब ये ना हो कि आपने रावण को तो मारा पर आप रावण से ज्यादा खुद ही भ्रष्ट हो गए। जी। अहिंसा परमो धर्म केवल उस स्थिति के लिए एप्लीकेबल है कि जब आप राम की तरह परम शक्तिशाली बन जाओ, तो मां शबरी के दुखों को जो आपने वनवास के दौरान देखा, जाना,
उसको दूर करने में लग जाओ रचनात्मक रूप से, तब अहिंसा परमो धर्म।